सवाई माधोपुर के खंडार शहर में पशु चिकित्सालय के पीछे स्थित बालाजी डेयरी फार्म पर दर्जनों विभिन्न किस्मों की भैंस, जिसमें मुर्रा भैंस की भी एक किस्म थी जो विशेष आकर्षण का केंद्र रही और जिसे देखने के लिए किसानों और व्यापारियों की भारी भीड़ लग गई। खातौली से आए व्यापारी शाहरुख खान ने सबसे ज्यादा मूल्य 2,00,000 रुपए देकर मुर्रा भैंस खरीदी। खंडार में ये पहला डेयरी उद्योग है जहां इतनी कीमती किस्म की भैंस है। संचालक धीरज कांकोरिया ने बताया कि ये उद्योग खंडार की आवश्यकता को देखते हुए शुरू किया गया, जहां लोगों को इस मिलावटी युग में शुद्ध दूध, घी और पनीर उपलब्ध कराने की कोशिश है। अन्य व्यापारियों में रहमतुल्ला खान, शान, शाहरुख, शोपुर, शब्बीर एवं भूरा भाई, सवाई माधोपुर, झेलू झोपड़ी, प्रभु पायलट, तलावड़ा सियाराम, भीड़, रमेश चंद्र, रामनाथ, भरत जाट, गोठड़ा, ब्रजमोहन शंभू जाट, कमोखरी, कैलाश गोठड़ा थे। जिन सभी व्यापारियों और किसानों का राम अवतार कांकोरिया, रमेश चंद और अन्य मनीष कांकोरिया द्वारा साफा और माला पहनाकर सम्मानित किया और जलपान नाश्ता भी करवाया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने भी व्यापारियों से बातचीत की। चलिए जानते इस बारे में आगे। हाँ, तो आज हम आए हैं बालाजी डेयरी फार्म पर। तो आज के आधुनिक युग की जो मांग है और जिस हिसाब से ये एक उद्यम है, ये एक बड़े उद्योग के रूप में भी विकसित होता जा रहा है और इससे पशुपालन को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो इसी संदर्भ में हम पहुंचे हैं बालाजी डेयरी फार्म पर। तो यहाँ पर कई तरह की प्रजातियों की भैंसें हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे। सर, आपका क्या नाम है? ब्रजमोहन जाट। ब्रजमोहन जी, तो आप इस डेयरी फार्म पर आए हो, तो आपके हिसाब से यहाँ पर ये कौन कौन सी भैंसों की प्रजातियां पाई जा रही ये है? मुर्रा भैंस की नस्ल पाई जाती है ज्यादा। अच्छा, तो आपके हिसाब से जो मुर्रा भैंस की खूबी होती है वो क्या होती है? वो ज्यादा दूध देती है और लंबे समय तक देती है। ज्यादा दूध देती है और लंबे, आपके हिसाब से लगभग कितना दूध दे देती होंगी? ये दे दिया है 17, 18, 20 तक दे दी। 17, 18, 20। तो इसकी कीमत लगभग कितनी होती है? 2-2.5 लाख रुपए मानो। तो आपके हिसाब से ये जो उद्योग है डेयरी का, इसका क्या भविष्य आपको नजर आता है? इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? हमारी तहसील चमन हो जाएगी, धीरे धीरे ऐसी भैंस आती रहती है जी। तो ये हमारे साथ थे ब्रजमोहन जी जाट, जो पास के ही कस्बे कमोकरी के रहने वाले हैं और ये काश्तकार आदमी है, किसान जाति से आते हैं। तो इनको पशु लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी है और मैं हमारे कैमरामैन से चाहूंगा कि और लोग जो यहाँ पर व्यापारी लोग वगैरह सब आए हुए हैं तो उनके बारे में भी दिखाएं। साथ ही हमारे इस बालाजी डेयरी फार्म के संचालक सहयोगी में है डॉक्टर कमलेश। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर कमलेश से भी थोड़ा सा अपन जानकारी लें। सर, आपको कैसे मतलब दिमाग में आया कि हमें इस उद्योग में मतलब कदम रखना है? देखो, जहाँ तक मुझे और मेरे परिवार के बारे में यह है कि हमको ये सोच जो बना हमारा, वो इसलिए बना कि सरकार भी पशुपालन को लेके, बेरोजगारी को लेके बहुत चिंतित है। वो भी इस तरह के उद्योग के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है और जो सरकार के माध्यम से भी लोगों को लाभ मिलता है। इसी संदर्भ में हमने ये सोच के मन किया कि ऐसा कृषि फार्म अगर खंडार में डेवलप हो जाए, जिसके माध्यम से हमारे आम जनता खंडार को प्लस हमारे किसान भाइयों को लाभ मिले जी। तो हमने ये फार्म 1 साल पहले शुरू किया था, जब वो प्रारंभिक स्थिति में था। आज धीरे धीरे बढ़ता हमने पहले इसमें दूध भी, पनीर भी और जो भी इस तरह की इसमें दूध से जो बनते हैं, निर्मित होते हैं, वो दही भी हमने इसको बेचा। उससे लगा हमें कि हमें इसको बढ़ाना चाहिए और हमने इसको बढ़ाने का प्रयास किया। आज स्थिति ये हो गई कि हम इसमें भैंसे भी लाके बेच रहे हैं और अभी हमने जस्ट अभी एक भैंस लाए हैं जो 2 लाख रुपए की यहाँ बिकी है जी। तो अभी एक भैंसों का व्यापार है। इसमें हम ये सोच रहे हैं कि भाई इस तरह के उद्योग के माध्यम से यदि हमारे और हमारे साथियों को और हमारे गांव को लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ से हम दूध भी देते हैं और साथ में भैंस भी देते हैं। अब जिसको भैंस चाहिए वो भैंस ले जाता है, दूध चाहिए वो दूध ले जाता है। तो इस सारी केवल एक बेरोजगारी को दूर करने के लिए, प्लस लोगों को रोजगार देने के लिए और एक सुविधाएं देने के लिए हमने ये फार्म तैयार किया है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कमलेश कांकोरिया, तो जिनका कहना है कि एक तो हमने खंडार की आवश्यकता को देखते हुए, यहाँ पर कोई एक ढंग का सा डेयरी फार्म है नहीं, तो लोगों को शुद्ध दूध मिले, शुद्ध दही मिले, शुद्ध पनीर मिले, इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस उद्योग को स्थापित करने का एक प्रयास किया है। और साथ ही इससे युवकों को रोजगार मिलेगा और साथ में और भी कई अनेक युवक जो कम पढ़े लिखे भी होते हैं वो भी इसमें रोजगार पा सकते हैं। तो इस उद्देश्य से हमने इसकी स्थापना की गई है। हमारे साथ में और भी बहुत सारे किसान लोग, व्यापारी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानकारी करना चाहेंगे। आप में से कोई जानकारी देना चाहेगा? जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा रहमतुल्लाह नाम है सर, छान का मैं रहने वाला हूँ। जी। और ये जो काम इन्होंने किया है ये बहुत बेहतरीन काम है, अच्छा काम है।
और इससे हमें कई सुविधा है। जी अच्छी अच्छी क्वालिटी की भैंसें, अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसें हमें यहाँ पे मिलती है। जी और जो आगे से मुर्रा नस्ल की भैंसें हम लाते हैं, तो गांव में भी कुछ मुर्रा नस्ल की भैंसें कई हमने यहाँ से बेची है। जी। और अच्छी भैंस है। अभी हमने ये भैंस खरीदी है 2,01,000 में खरीदी। एक मिनट वो भैंस को बताए थोड़ा सा, कौन सी वाली भैंस है जिसको? 2,01,000 रुपए में खरीदी है जी। तो ये है भैंस जिसका नाम है मुर्रा भैंस, मुर्रा इसकी प्रजाति है, और जिसको हमारे भाई रहमतुल्ला जो काश्तकार आदमी है, और इन्होंने 2,01,000 रुपए में यहाँ से खरीदी है। तो आपको ऐसी कौन सी खूबी इसमें नजर आई इस भैंस में कि आपने इसकी इतनी कीमत देने का वो इसका किया? क्या साहब, लंबे समय तक दूध देती है। जी। लगभग कितने समय तक? लगभग 12-13 महीने के करीब दूध देती है। जी। लगभग कितना दूध दे देती है? दूध 18, 19, 20 लीटर तक दूध की हमें इसकी उम्मीद है सर। जी। तो ये थे हमारे साथ में छाण के काश्तकार रहमतुल्ला भाई, और इन्होंने इस भैंस को खरीदा है जिसका मुर्रा प्रजाति है। और हमने 1,51,000 में ली साहब ये। जी, ये एक भैंस और है जो 1,51,000 में। तो उस ये कौन सी प्रजाति? ये भी मुर्रा नस्ल है सर। ये भी मुर्रा ही है। तो इसकी कीमत में फर्क किस आधार पे है? ये उसका थोड़ा हिसाब किताब बढ़िया है। दूध 20 से ऊपर की क्षमता है जी। इसकी, 18-19 की क्षमता इसकी भी है। जी। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि भैंसों की आयु के हिसाब से या भैंसों की ब्यात के हिसाब से भी भैंस की कीमत निर्धारित होती है। तो ये लगभग कितने ब्यात की भैंस है आपके ये हिसाब? दूसरे भी है सर, वो तीसरे भी है हमारे। जी। तो ये इसमें फर्क हमें ये रहमतुल्ला भाई बता रहे हैं कि भैंस की कीमत या तो उसके दूध के आधार पर निर्धारित होती है, या उसकी नस्ल के आधार पर निर्धारित होती है, या फिर उसके ब्यात के आधार पर निर्धारित होती है। तो हम बालाजी कृषि फार्म से, मैं ब्रजेश त्रिवेदी, चाणक्य न्यूज इंडिया, खंडार सवाई माधोपुर, धन्यवाद। हम इस बालाजी डेयरी फार्म का अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें भैंसों के लिए एक बहुत ही शानदार तरीके से व्यवस्था की गई है। इस डेयरी फार्म में भैंसों को बैठने के लिए, भैंसों के चारा पानी के लिए बहुत ही उचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये यहाँ पर एक टीन शेड बनाया गया है जहाँ पर भैंस का चरने का और ये पूरा इंतजाम रखा गया है। साथ ही बाजू में एक टीन शेड और बनाया गया है। हम इसको भी आपकी जानकारी कराते हैं। एक टीन शेड ये जहां पर भैंसों को नहलाया धुलाया जाता है, भैंसों का चारा पानी का भी इंतजाम होता है। भैंसों के लिए यहाँ पर कारपेट भी बिछाए हुए हैं जिन पे भैंस आराम करती है या भैंस उन पे सोती है। तो ऐसी उचित व्यवस्था इस बालाजी कृषि फार्म पर दर्शाई गई है, जहां पर समुचित व्यवस्था इस डेयरी फार्म के लिए जानवरों के रूप में की गई है। तो साथ ही मैं ब्रजेश त्रिवेदी, चाणक्य न्यूज इंडिया, खंडार सवाई माधोपुर, धन्यवाद।